सीधी तस्वीरें आपको हम डेरा जगमालवाली से दिखा रहे हैं, जहां पर आप स्क्रीन में इस वक्त देख रहे हैं पूज्य संतों के पार्थिव शरीर के जो अंतिम दर्शन आप घर बैठे कर सकते हैं। आज सुबह ही उनके निधन की जैसे ही इस इलाके में खबर पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई। अब उनके जो पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए जो हेड क्वार्टर डेरा जगमालवाली है वहीं पर लाकर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। इस वक्त शीशे के फ्रेम में उनके पार्थिव देह से जो लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में हज़ारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर सुबह से ही लाइनों में रखकर श्रद्धा के साथ मन में श्रद्धा का भाव, आंखों में आंसू, क्योंकि एक इस संत समाज में एक बहुत बड़ा घाटा जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि संत समाज में एक उच्च कोटि के तौर पर उनका जो नाम हमेशा रहेगा, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों से समाज को बचाने के लिए नशों के खिलाफ अभियान हो, आध्यात्म के साथ जोड़ने की बात हो, तो पूज्य संत वकील साहब जी की तरफ से इसी बात को मोटे में रखकर उन्होंने हमेशा आध्यात्म के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा पूज्य संतों ने कब गुरगद्दी को संभाला, क्योंकि पूज्य संतों का जो पूरा नाम वो बहादुर चंद वकील साहब जी के नाम से, और उनके पिता का नाम मंडराम बिश्नोई, माता श्रीमती मनोहरी देवी, गांव चौटाला, जिला सिरसा, हरियाणा से वो ताल्लुकात रखते थे। उनका जन्म है वो 10 दिसंबर 1944 को गांव चौटाला में हुआ। 8 वर्ष की आयु में इनका जो दाखिला स्कूल में करवा दिया गया, और स्कूल में जाते देखकर भी इनको तब बालक महान आत्मा का ये बात उसी वक्त से पता चली थी। स्कूल में अधिकांश वक्त वे अन्य विद्यार्थियों से अलग रहते, सदैव ध्यान में नमे रहते। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में यहाँ पर एक जो श्रद्धा का विलाप लोगों के मन में, करुणा उनके प्रति, जो उनका प्यार इस इलाके के साथ, दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में उनके जो लाखों की संख्या में उनके समर्थक, और पिछले काफ़ी समय से वो लगातार बीमार चल रहे थे। और आखिरी उन्होंने जो सांस है वो दिल्ली में एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जो उनका निधन हुआ। और अब उनके जो पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए जो कि डेरा जगमालवाली में रखा गया है, अंतिम दर्शन जहां पर जो श्रद्धालु उनके समर्थक, चाहने वाले वो पहुंच कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक शीशे के फ्रेम में पूज्य संतों की देह है, उसको रखा गया है, जिनका कल अंतिम जो संस्कार है वो बाद दोपहर किया जाना है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। और पूज्य संतों के जो आखिरी पलों में जो दर्श दीदार के लिए जो साथ संगत यहाँ पर पहुँच रही है, और इस पूरे इलाके में गमगीन माहौल, क्योंकि संत समाज से लेकर हर तरफ से जो शोक की लहर दौड़ गई, जैसे इस बात की खबर लोगों तक पहुंची। मैं आपको पूरी पंडाल की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में जो ये सत्संग पंडाल है, यही वो पंडाल था जहां से वो सत्संग फरमाते थे। हज़ारों की तादाद में संगत उनके सामने बैठती थी। कैमरामैन आपको दिखाएंगे पैन करके लेफ़्ट से राइट की तरफ में बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर लगातार जो संगत का यहाँ पर आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और यहीं पर लोग बैठकर अंतिम दर्शन के बाद उनको श्रद्धा सुमन अपने भाव के साथ अर्पित कर रहे हैं। और लंबे समय से इस पूरे इलाके को राम नाम से जोड़ने के साथ साथ लोगों को बुराइयों से बचाने की बात हो, चाहे वो नशों के खिलाफ, सामाजिक जितनी बड़ी बुराइयों का उन्होंने जो खुलकर विरोध करते हुए लोगों को एक आध्यात्म के मार्ग के ऊपर लाते हुए जो उन्होंने जोड़ने का काम किया। और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उसी सत्संग पंडाल से जहां पर वो सत्संग फरमाते थे, और वहीं पर उनके जो अंतिम दर्शन के लिए उनके जो पार्थिव शरीर को रखा गया है। सुबह से ही जैसे ही लोगों को इस बात की खबर मिली, लगातार जो संगत है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचनी शुरू हुई। और काफ़ी समय से वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन आखिरी पलों में भी उन्होंने लोगों को सुमरन के साथ जोड़ने का जो एक संदेश दिया, जिसमें रोज़ाना शिफ्टिंग वाइज सिमरन वो खुद बैठकर लोगों को करवाते थे। संगत जितनी भी थी वो सिमरन करती थी, और इस बात की शिकन उन्होंने कभी अपने पर आने नहीं दी कि वो इतनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं।
बल्कि एक बहुत मजबूत इरादे हौसलों के साथ उन्होंने जो संगत को हमेशा उस सूत्र में बांध कर रखा जहाँ से समाज में एक भाईचारे की मिसाल, एक सद्भावना की जो मिसाल पैदा हो सके। और पहले संत के तौर पर मैनेजर साहब जी के बाद दूसरे गद्दी नशीन संत यहाँ पर वकील साहब जी ने, जो कि लंबे समय से इस इलाके में अपनी सेवाएं दी। अलग अलग जितने भी लोगों को बिना जात पात के, किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के लोगों को एक ही जगह पर बैठाकर किसी तरीके का कोई अमीरी गरीबी का लिहाज नहीं, बल्कि किस तरीके से समाज को एक एकता के भाव के साथ जोड़कर रखा जाए। तो ये एक बहुत बड़ी अमूर्त जो एक उदाहरण जो दुनिया में जिसकी कभी कोई मिसाल नहीं मिल सकती, वो पूज्य बाबा जी ने यहाँ से उस बात को चरितार्थ करके दिखाया। और आज यही सबसे बड़ी उनकी कमाई का एक उदाहरण है कि लोग आँखों में आंसू लेकर, अश्रुधारा लोगों की आंखों से बह रही है और अपने गुरु के प्रति लोगों का ये एक सच्चा प्यार, एक लगन, एक श्रद्धा का भाव, एक दर्द, मलाल अपने गुरु के प्रति है। और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए जो लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं।